और लाइफस्टाइल में मैं नाज़िया मलिक आपके साथ। और आज की हमारी जो गेस्ट हैं बहुत ही ज़बरदस्त सेलिब्रिटी, बहुत ही प्यारी खूबसूरत और साथ में फन एलिमेंट तो ज़बरदस्त है। सो देखते हैं कि आज की हमारी गेस्ट कौन है। हमारी आज की मेहमान अदाकारा जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने एक अरसे तक नाजरीन को अपने शहर में जकड़े रखा। पीटीवी के ड्रामा उरूसा से शोहरत पाने वाली इस अदाकारा ने पीटीवी को बहुत से हिट ड्रामे दिए। परी चेहरा और घुंघराले बालों वाली इस अदाकारा ने बाद में गुलकारी में भी कदम रखा और गुलकार अली हैदर के साथ अपना सॉन्ग माहिया से डेब्यू किया। और लाइफस्टाइल में हमारी आज की मेहमान नन अदर देन मिशी खान हैं। थैंक यू। और इसको भी ठीक कर लेते हैं। सो कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और चैनल का बहुत शुक्रिया। और बड़ी खूबसूरत टीम है, बड़ा खूबसूरत सेट है और आफ्टर लॉन्ग टाइम टू मीट यू। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और इतना लंबा सफ़र ज़िंदगी का चलता चला आ रहा है माशाल्लाह से। और जो शोबिस का सफ़र है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये कि अच्छा गुजरना चाहिए। काम ज़्यादा हो कम हो वो नहीं मैटर करता, बस अच्छा कलरफुल और प्लेजेंट गुजरना। गुड लुकिंग काम होना चाहिए। गुड लुकिंग काम, बिल्कुल बिल्कुल। अरूसा से लेकर अभी तक का सफ़र जो K2 मॉर्निंग शो आप कर रही हैं इस्लामाबाद से, माशाल्लाह से अपने आप को सस्टेन रखना, वहाँ तक एक मेंटेन रखना बहुत डिफ़िकल्ट काम। आजकल आप देखें नए लोग आते हैं चले जाते हैं, पता नहीं चलता, वो अब खुद से स्टार भी बन जाते हैं। लेकिन ये जो ये सफ़र है ना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये सफ़र मैं कहूँगी कि ज़िंदगी का तो सफ़र चलता है। और मुझे ऑलमोस्ट 7-8 ईयर्स हो गए थे ये मॉर्निंग शो K2 चैनल पे करते हुए। लेकिन उसके बाद उसमें एक बहुत बड़ा चेंज भी आया कि वो मॉर्निंग शो से इवनिंग शो हो गया। तो पहले मैं सुबह का एक मॉर्निंग पर्सन थी, अब ये कि थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन वो भी अच्छा है। 9 से 10:30 बजे का स्लॉट होता है, 3 दिन में हफ्ते में करती हूँ एंड आई इन्जॉय माई शो टू द मैक्सिमम। उसकी वजह ये कि एक तो उसमें मेरा एक अपना कुकिंग का सेगमेंट है, फिर एक्सटेम्पोर है, उसमें कोई मतलब आई एम हैप्पी बिकॉज जो मैनेजमेंट है और जो चैनल है वो कभी प्रेशर हो, जो मेरा एक रियल सेल्फ है ना वो उस शो में नजर आता है। और सबसे अच्छी बात है कि लाइव शो में आपके पास जो होता है ना मार्जिन बहुत होता है, आपके पास टाइम होता है, मार्जिन होता है। अच्छा मिशी, रूटीन लाइफ मतलब कैसी है? आप वैसे खुद ही सारे काम कर रही होती हैं, एक्टिव इंसान है माशाल्लाह से, फिट भी इसलिए अपने आप को रखा हुआ है आपने, तो ये पूरी रूटीन कैसे चल रही होती है? यार मैं आई एम सेल्फ सफिशिएंट पर्सन। उसकी वजह है कि मैं शायद थैंक यू करना चाहूँगी। मैं एक इंटरनेशनल एयरलाइन में मैंने 6 से 7 साल काम किया, उनका मैं ज़िंदगी भर जो है ना मैं ममनून रहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंटली अपने आप को जो है बड़े अच्छे तरीके से लाइफ गुजारना सिखाया कि आप अपना सूटकेस खुद उठाते हैं, आप अपने काम खुद करते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज मेंटली करते हैं कि अगर आपने शूट पे भी जाना है, रास्ते में कुछ करना है, ये करना है, तो कैसे आप पहले से उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सो वो स्किल्स जो हैं वो बहुत कम लोगों को मैसर होती हैं और हर कोई जो है ना दूसरे पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। सो आई बीन वेरी लकी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने बहुत नवाजा और दुनिया देखने का मौका दिया। सो ये जो मेरी चीज़ है ये मेरे लिए बड़ी हेल्दी है। अच्छा, ड्रामास मिस करती हैं आप? सॉरी, ये वाली बता दूं कि इसका क्या वजह है कि आप फिट रहते हैं। काम अपने खुद करें, खुद काम किया करें, फिट रहेंगे। आप कहते हैं जी ये छोड़ दो खाना, वो छोड़ दो खाना, नहीं, इफ यू एक्टिव मेंटली एंड अदरवाइज एवरीथिंग माशाल्लाह इज फाइन। अब आपका सवाल। ड्रामास मिस करती हुए? नहीं बिल्कुल नहीं। इतनी अच्छी एक्टर हो तो फिर क्यों नहीं मजीद ड्रामास? आई फील देखें, एक्टिंग मैंने रूसा से स्टार्ट की, तो ज़रूरी तो नहीं कि मैं जब तक टीवी में से निकल के लोग ना कहें खुदा के वास्ते मत आए। नहीं, अच्छी एक्टर की बात कर रही हूँ ना। आई डोंट थिंक, देखिए अच्छी एक्टर जो मेरे दिमाग में अपने लिए एक्टिंग की स्किल है ना, उसमें उस तरह के रोल्स नहीं लिखे जाते, कंटेंट नहीं है। या वो कहेंगे भाभी बन जाएं, लिट लटका के या तस्वीर बहाना शुरू कर दें,
आई डोंट वो वाली चीज़ नहीं। आप एक हैप्पी औरत भी दिखा सकते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, डिसेंट है, मॉडर्न है। जरूरी है कि आपने हमेशा मॉडर्न लड़की जो है वो कैरेक्टर की खराब दिखानी है। जानान में बहुत अच्छा कैरेक्टर। हाँ, वो मुझे अच्छा आई लगा। जस्ट लव्ड इट। वो मुझे मजेदार एक्टर जो है ना, मैंने कहा वो जानान जो है 2016 में मैंने किया हाँ। था और वो मुझे कैरेक्टर पसंद आया और टीम पसंद आई तो मैंने किया। अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद माय शो। आपको जो मॉर्निंग और इवनिंग शो ने एक चीज़ ज़्यादा सिखाती है और वो है खाना पकाना। अब तो खुद ही खाना, मतलब ज़रूरत ही नहीं होती होगी किसी की भी, अब तो इस चीज़ में भी ज़रूरत नहीं है ना कि कोई खाना भी पकाए। नहीं, मेरे लिए कभी खाना, मुझे दूसरे के हाथ का खाना सिवाय अपनी वालदा के और जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छा बनाते हैं, बाकी आई ऑलवेज लाइक टू ईट। क्या बनाती हैं? मुझे ज़्यादातर स्टर फ्राइड बहुत पसंद है। ओए, इस हालत में भी स्टर फ्राई, मतलब इतनी पतली सी और फिर भी नहीं, मैं पतली, मुझे पतली नहीं कहेंगे, एक ज़माने में थी, अब मैं सब कुछ खाती हूँ। बट यू आर नॉट फैट। नो, आई एम नॉट, बिकॉज मैं रात में मुझे खाने का बहुत शौक है। मैं रात में सोते वक्त नहीं खाती। पहले मैं सोते वक्त खा के आराम से गहरी नींद सो जाती थी। सही है, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये कि मैं जो खाती भी हूँ ना, मैं उसको बर्न करती हूँ। मैं सारा दिन कुछ ना कुछ, इधर जा उधर जा, ये कर, सीढ़ियाँ चढ़, तो वो बर्न हो जाता है। अब तो माशाल्लाह से आपने इतने सारे पेट्स भी रख लिए, जो स्ट्रीट डॉग्स जो थे उनको आपने जो पनाह देती गई। कितने सारे हो गए? अराउंड 28। अच्छा, साथ ही अब ये बताएं कि आप अपने लिए जो ख्याल रखती हैं, कहते हैं कि स्किन का ख्याल रखना, अभी भी माशाल्लाह से आई मीन फ्लॉलेस स्किन, लोग अपने मेकअप कर करके स्किन ख़राब कर लेते हैं, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपने पास आपकी होती हैं जो डेली रूटीन में आप ख्याल रखती हैं? यार मैं आपको सही बात बताऊं, अब पता नहीं लोग इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, वो उनकी मर्जी है, बट मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने कभी ज़िंदगी में तौलिया नहीं इस्तेमाल किया फेस पे, और मैंने कभी भी साबुन या फेस वॉश नहीं इस्तेमाल किया, कभी भी। चाहे मैं अपने एयरलाइन की बात कर लें, मैं हमेशा एक कोल्ड क्रीम होती है उसको लगाती हूँ नहाने पे, उससे आपका फेस पे से पानी स्लिप कर जाता है। हाँ। और फिर मैं कोई नहीं होता ये आपका मलमल का कपड़ा, उससे मैं पैड ड्राई करती हूँ। टिश्यू भी नहीं यूज करती। अच्छा, क्योंकि टिश्यू भी तो रिसाइकल्ड होता है। और दूसरी बात ये कि मैंने कभी अपना फेशियल नहीं करवाया किसी सैलून से आज तक, सिवाय 2 टाइम्स। वो भी इस्लामाबाद में, वो एक पेड टाइप की चीज नहीं होती, बार्टर डील जो होती है, मेरी दोस्त का था, वो कोई था, वो ये हाइड्रा फेशियल या कुछ, वो 1-2 दफा कराया, अदरवाइज मैं नहीं कराता। अच्छा, कुकिंग करना, लोगों को खाना खिलाना, बुलाना घर पे, मजा आता है इसमें? मजा आता था। अच्छा, कोरोना के बाद नहीं आता। उसके बाद नहीं। उसके बाद कोई ना ही आए तो ये बेहतर ऐसा है। तो नहीं कि दोस्तों से अब जो दिल भर गया हो यार, बस अब और दोस्त नहीं। देखिए, दोस्त वो होता है जो आपको आपके पास बैठा हो, और अगर आप भूखे हो तो उसको दिल में पता लग जाए, आपसे पूछे कि क्या खाना है तुमने। सही है। तो दोस्त वो नहीं, हर हाथ में लाने वाला दोस्त नहीं होता। एंड मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं अपने साथ, मैं अपने जोक सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। मैं अपनी कंपनी सबसे ज़्यादा, और जब लोग कहते हैं ना, हाँ मैं अकेली हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, भाई दुनिया में इतने काम है, वो करो ना। कोई ना कोई लेंज आपने पालनी होती है कि अच्छा अब मैं एंटरटेन रहूँ। कुछ ना कुछ काम इंसान को अपने जिम्मे खुद लेना चाहिए। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। प्लीज बैठे ना रहें, काम वाम किया करें। अच्छा, कोई ऐसी रूटीन जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टक्ड अप हो गई हो, आपको दिल करता मैं इससे निकलना चाहती हूँ? नहीं, मेरी कोई ऐसी रूटीन है ही नहीं। और अगर ना हो तो आप कोई रूटीन बनाना चाह रही हो अभी मतलब आपने अपने डॉग्स वगैरह आपके पास हैं, अब कोई ऐसी और कोई नई चीज़ आप करना चाह रही हो उसके अलावा? नई चीज, अब मेरा दिमाग ना स्पर ऑफ द मोमेंट होता है, लाइक स्पॉन्टेनियस। पहले से मैंने कभी जिंदगी में प्लान नहीं किया। शायद लोग बड़ा खुश होते हैं कि वो करते हैं, ज्यादा सक्सेसफुल हैं, बट दिस इज हाउ गॉड मेड मी, और मैं बड़ी खुश हूँ। मैं अभी मेरा यही है फोकस है। मैं अपना शो करती हूँ, फिर मैं घर जाती हूँ, फिर मैं उनके साथ उसको एंजॉय कर रही हूँ। हाँ, अच्छा, 4 कोई ऐसी चीजें जो अपने पास हमेशा बैग में होती हैं? बैग में फोन, चार्जर, पानी की बोतल और डिवाइस, ये जरूरी है। ओके, कौन सी ऐसी चीजें जिनके बगैर आप बिल्कुल नहीं रह सकती? पानी, बिजली और गैस। 2 तो आती नहीं है, एक बेचारी आ जाती है। एक आ जाती है, एक तो साथ ही है। चलिए, तो कुछ तो है ना, इसमें भी शुक्र अदा करें। अच्छा, कोई ऐसा फियर जिंदगी का जो हो, कोई फियर होता है ना इंसान का, खौफ होता है, कोई है खौफ? यही होता है फियर। नहीं, फियर नहीं होता। शायद मैं उस फियर से गुजर चुकी हूँ, तो अब फियर नहीं वो होता। क्या फियर था? लूजिंग अ लव्ड वन। ओके, ठीक है। आपका इमीडिएट जो सिबलिंग या
आपके घर में कोई हो। उसके बाद फिर ये है कि आपने उस फियर के साथ जीना सीख लिया कि अब ये Can't do anything. ओके, आगे की तरफ चलते हैं। कोई ऐसा वाइल्डेस्ट ड्रीम जो चाहती हो कि कम ट्रू हो जाए? हाँ, एक ड्रीम है हाँ कि मेरा जो डॉग शेल्टर है ना, हाँ। उसमें ऑटोमेटिकली उनकी प्लेट्स जा रही हो, उसमें खाना डल जाए, वो सीधा आगे से जाए और एक डिश वॉशर टाइप की चीज़ है उसमें क्लुम करके सारे गिर जाए और धो के निकल आए और खुद ऑटोमेटिक सिस्टम हो सकता है। मैं चाइना से इंशाल्लाह उनके लिए 2 रोबोट्स मंगाऊंगी ताकि जो भी काम आपके करता है वो सही ना करे, रोबोट बिल्कुल सही काम करेगा। हाँ, उसे चिक चिक नहीं करनी पड़ेगी, बताना नहीं पड़ेगा इसका भी टाइम है, ये भी टाइम नहीं है। उसका नाम भी रख देंगे सूजी, गो गिव वाटर टू मॉली, हो गया पॉम 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 करता हुआ चले जाएगा। हाँ और वो पॉम पॉम करता हुआ भी जाएगा। ऐसे ऐसे करके जाए। भाई देखिए अभी आपको पता है दुनिया में कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे रोबोट्स वो तंग आके मेरे ख्याल में वेटर्स के उसके बाद उन्होंने रोबोट्स रख दिया। क्योंकि जब भी आप किसी को रखे ना 2 दिन के बाद उसको होता है मेरी छुट्टी पे, क्यों भाई अभी तो 2 दिन हुए हैं। अच्छा, फैंस तंग करते हैं अभी भी? नहीं, मुझे तंग नहीं किया कभी किसी ने। मोहब्बत करते हैं बहुत ज्यादा माशाल्लाह। मैं आई स्टिल इट्स अनबिलीवेबल, मास्क पहना हो तो आवाज से पहचान जाते हैं। ये तो आंखों से भी पहचान नहीं लें। जब मैं अच्छा मैं अपनी तरफ से ना बड़ा कभी मैंने को डॉग्स के लिए चीजें लेने को मार्केट वो अंदरून शहर भी जाना पड़ता है, तो अब मैं उसे कहती है आप वही है ना, और मैंने कहा इतनी बुरी मैली जैकेट पहनी हुई है क्या कहेगा, तो मैंने कहा जी जी जी। तो फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, सबसे बेस्ट कमेंट अपनी जिंदगी में जो मिला हो? यू आर सो नाइस। कहाँ से? नहीं मैं ओवरऑल बातों से नहीं वो कहते यू आर सो नाइस, नहीं यू आर सो डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ, अच्छा ये सही लग, करेक्ट आंसर है। क्या आप में तो कोई नहीं, बेस्ट बात थी आप में तो कोई प्राउड ही नहीं है। प्राउड ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा मतलब ये कि गुरूर नहीं है। उर्दू बोल रहे हैं अपनी जुबान से, वो किया गया। इंग्लिश भी बोलनी चाहिए लेकिन कुछ लोग खामखा इंग्लिश बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक ये भी चीज़ के कभी कभार ना आपने देखा भी होगा कि आप क्योंकि सोशल मीडिया में बड़ा इन है और कई लोग इस पर बड़ा नेगेटिव भी लेते हैं, कई बड़े पॉजिटिव भी लेते हैं, लेकिन जो कमेंट्स अगेन जो होते हैं वो अक्सर औकात कोई उल्टे सीधे भी है। कोई ऐसा आया कभी? मैं तो उनके घर पहुंच जाती हूँ। अच्छा, फिर घर जाके क्या खबरदार मैं तो ब्लॉक करके उसके मुंह पे 2 चपेड़े मारूँ अगर मुझे सामने आए। बड़ी हिम्मत है। हाँ। आज के जो लेटेस्ट माशाल्लाह जो स्टार्स हैं, लड़के लड़कियां बहुत प्यारा काम कर रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल हाउ दे एक्सेप्ट दैट। हाँ, अक्सर उनके कमेंट्स देखे तो मैं तो उसी वक्त वो कहते हैं आप नोटिस ना लें, मैं ढीठ नहीं मैं सॉरी समबडी अब्यूजेस आई एम गोना गेट हिम टू वो पाताल से उसको घसीट के निकाल दूंगी। बाद में सॉरी कर रहे होते हैं। मैंने कहा नहीं। अच्छा, वही हम बाद में सॉरी भी करते हैं। तो बुरा कोई कमेंट लगाओ बहुत ज्यादा? नहीं मुझे ऐसा अभी तक एक्चुअली देखिए कपड़ों शपड़ों पे ही होते हैं ना, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी ख्याल करना चाहिए कि हम लोग एक मॉडर्न कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही मुंह झाड़ साफ हो जाए। बिल्कुल जो आपका माशरा उसके हिसाब से नहीं, माशरा तो देखिए हमारी नानी दादी हमारे जो ट्रेडिशंस वैल्यूज है, नॉर्म्स है, वो तो नहीं चेंज हो सकते ना। ठीक है, दुनिया आगे बढ़ रही है, मॉडर्न हो रहे हैं, बट वन शुड बी वेरी केयरफुल व्हाट यू वेयर। वेस्ट पे उनको क्या जी थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लें आप जी, ये अच्छा लगेगा, तो वो कहेंगे क्यों भाई हमारी मर्जी। इसी तरह हमारा ये कि कवर्ड कल्चर जो है वो खूबसूरत लगता है। and you are wearing western outfit, I'm wearing western। ये मैंने गाउन के ऊपर ये पहना हुआ है। Exactly, it looks beautiful, it looks very nice, covered and nice, one should look nice। ये डिजाइनर्स का भी है और आर्टिस्ट को भी ये करना चाहिए कि अपना हमेशा एक एक्स्ट्रा लेके जाए कि अगर वो मेल फंक्शन हो गया है या नहीं इतना अच्छा और बहुत ज्यादा टाइट है या कुछ अजीब सा बॉडी मतलब ज्यादा दिख रही है, तो उसमें आप कह सकते हो उसको यार मैं आपका नहीं पहनूंगी, मैं अपना पहनूंगी। सही है। अपना स्टैंड लें। वो एंड ऑफ द डे होता है वो जीन्स और टी शर्ट में जाते हैं, फिर वहाँ पे उनके पास चॉइस नहीं होती, टाइम नहीं है, जल्दी तैयार हो ये वो, उसमें वही जो नंग पुंग किस्म का ना लीर पतीर पहननी पड़ जाती है। ठीक है, सही। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और फैशन पर बातें करेंगे, हमारे साथ ही रहें। ऑलराइट जी, और लाइफस्टाइल में आज मिशी खान क्यूटी पाई हमारे साथ मौजूद है। मिशी जी आपसे हम सवाल करेंगे कुछ फैशन के हवाले से, तैयार है? श्योर। अच्छा, डू यू थिंक सो यू आर फैशनेबल पर्सन? आई एम, मेरा अपना स्टाइल स्टेटमेंट है। मैं किसी डिज़ाइनर लेबल
को अपने ऊपर नहीं तारी करती। मैं समझती हूँ इंसान की पर्सनालिटी इतनी उस तरह की इमेंसिपेटेड होनी चाहिए कि आप कुछ भी पहन लें तो वो कपड़े जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट ना करें, आप कपड़ों को कॉम्प्लीमेंट फैशन और ट्रेंड्स वगैरह फॉलो करती हैं? अच्छे वाले, मतलब उटंगे किस्म के नहीं। अच्छा, तो क्या आपको लगता है बुरे वाले कौन से फैशन लगते हैं? बुरे वाले ये कि वो मेट गाला टाइप के जो कपड़े होते हैं कि इधर से बाजू एक नहीं है तो दूसरा बाजू है, एक टांग एक पजामा नहीं है दूसरा पजामा है, फ्रिल सी लगी हुई है, फ्रिल लगी हुई है। और मतलब जो मेट गाला में अगर जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं वो आप रेड कार्पेट या उसके ऊपर नहीं, आई थिंक ए लिस्टर्स को नहीं पहनना चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आसान फैशन आप समझती हैं कि बस मैं ये वाला ये स्टाइल या फैशन अपनाऊं, वो कौन सा है? ब्लैक वाइट एक कलर, अगर बिल्कुल प्लेन है तो आप जूते और बैग से उसको या एक्सेसरीज से एक्सेसराइज कर लें। और अपने स्टाइल स्टेटमेंट, जिस तरह मैं समझती हूँ कि मलिका तरन्नुम नूर जहाँ जो है अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका स्टाइल स्टेटमेंट दुनिया में किसी का ना, उन्होंने अपने स्टाइल का मेकअप करती थी, वो 50 मेकअप आर्टिस्ट मर रहे होते थे उनका करने, वो कहती नहीं मैं खुद करूँगी। उनको पता था उनकी साड़ी, शी न्यू हर ब्यूटी। देखिए अपने आप के बारे में आपको पता लग जाए ना, देन यू डोंट नीड दीज उनको अपने स्टाइल का पता था और आपको भी अपने स्टाइल का पता है कि मेरा स्टाइल ये है और किस तरह की ज्वेलरी लेनी। ज्वेलरी हमेशा आपकी बड़ी डिफरेंट और अच्छी होती है। बस बस ये होता है कि मैं साड़ी पहन लेती हूँ। मैंने गरूर नहीं किया। गरूर नहीं किया, you know। नहीं, मेरी अपनी बहुत कलेक्शन है। आई लव वेरी। ज्यादा ज्वेलरी पहनने का शौक है? कभी कभी तो ओवर हो जाती हूँ मैं, मुझे ओवर होना भी पसंद है। अब हर वक्त ही न्यूड लिपस्टिक मुर्दों वाला मेकअप नहीं। अपने इर्द गिर्द जो आप देखती हैं कि लोग हैं या जो टीवी पर जो काम कर रहे हैं, सबसे फैशनेबल आपको कौन लगता है? वो मुझे बहुत पसंद है ड्रेसिंग वाइज, तायरा सैयद साहबा, जो आई लव हर, आई थिंक शी इज़ वेरी स्टाइलिश। उसके बाद HSY अच्छा ड्रेस अप होते हैं, आई थिंक ही इज गॉट दैट। उनके कपड़ों में, HSY के कपड़ों में एक एलिगेंस, सोफिस्टिकेशन और एक वो है अपना ग्रेस है। हाँ, ग्रेस है। हाँ। अच्छा, वो अपनी वालदा की वजह से वो बड़ा अच्छे कपड़े डिजाइन, वो खुद भी बहुत अच्छे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप कभी जो है अपने बालों को बिल्कुल शॉर्ट कराना पड़ जाए, बिल्कुल चॉप्ड, एक बिल्कुल चॉप्ड यहाँ तक किया? वो भी किया। कैसा था वो मैंने किए थे 1995 में। और क्यों किए थे? जस्ट लाइक दैट, एक टेल पीछे छोड़ी थी और बाकी इधर से बिल्कुल। वो मेरा शूट भी आया था उसमें, एक मैगजीन में। बालों को कभी स्ट्रेट करवाया? नहीं, मैंने एक्सटेंसो और ये वो नहीं करा। क्यों? देखिए उसकी वजह ये कि वैरायटी है, मेरे अपने बाल कर्ली हैं, तो वो जब मैं धो के छोड़ती हूँ वो कर्ल्स होते हैं। अगर मैंने उसको स्ट्रेट करना हो तो स्ट्रेट कर लूँ। अब मैं मरे हुए बाल सुबह से लेकर रात तक जो ऐसे, फिर मैं कहूँगी अच्छा जी कर्ल करें हम। अच्छा, तो मेरे अपना नेचुरल टेक्सचर है। अच्छा, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके कपड़ों में या कौन से इस टाइप के कपड़े हैं जो आपके पास बहुत अरसे से मौजूद और यू ऑलवेज लाइक टू वेयर दैट? ट्रेडिशनल कपड़े मेरे पास बहुत खूबसूरत हैं। फोक कपड़े मेरे पास सारे, जो खैबर पख्तूनख्वा का वो जो फ्रॉक है मेरे पास 5-6 है। इवन ज्वेलरी भी वाली? हाँ, ज्वेलरी मेरे पास। आप मेरे घर पे आए ना, आप लोग तो उधार लेके पहनते हैं ना, मेरे पास अपने कपड़े हैं। मुझे बहुत शौक है। फिर मेरे पास लाचा कुर्ता भी है, फिर मेरे पास सिंधी जो है वो भी है, फिर मेरे पास सबसे सारे कल्चरल जो जहाँ मेरे पास। और मैं कल्चरल ड्रेसेस लोगों को भी कहूँगी कि कल्चर डे पे ना खाली पहन लिया करें। किसी शादी पे पहने, किसी इवेंट पे पहने, अपने रेड कार्पेट पे क्यों नहीं पहनते? एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, ये खूबसूरत होता है। कही आपने। जरूरी नहीं कि अगर आपने कल्चरल ड्रेस पहना है ना तो आपने पट्टी लगानी है, और नहीं, आप उसको हील्स के साथ पहने, उसको मॉडर्न लुक, दुपट्टा ले लें साथ में और अच्छा बैग ले लें। बट वो बलोची, मेरे पास बलोची तो मेरे पास कोई 8 ड्रेसेस हैं, वो जो बलोची एम्ब्रॉयडरी। वेरी गुड आइडिया बाय द वे। एंड सेकंडली मैं आपको बताती हूँ क्यों। देखिए ये कपड़े पहने ना, आप लोग डिजाइनर के नंगे पुंगे कपड़े पहन लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो लोग आपको उल्टा सीधा बोलते हैं, तो ये इनवाइटिंग है। अच्छा, यू थिंक सो कि वो देखने के बाद सबसे ज्यादा रेटिंग भी उसी चीज की आ रही होती है? हाँ, तो क्यों, मतलब लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं क्या उसको, या फिर तो उस चीज को, मैं कहती हूँ उस साइट को आप ब्लॉक कर दे जहां पर इस किस्म की चीजें ज्यादा आ रही होती हैं। देखिए जो भी चीज नेगेटिव होती है, इवल चीज को लोग अट्रैक्ट होते हैं। जो अच्छी गुड होगी उसे क्या, हाँ बोर, यही कहेंगे ना। जो चीज होती है, ओ यार सुना वो फलानी का क्लिप देखा, नो नो नो। अच्छा, कौन से ऐसे कपड़े हैं जो आपके फ्रेंड्स ले जाते हैं और वापस नहीं करते हैं? मैं तो कभी कपड़े नहीं देती किसी को। वो कभी कोई चीज उठा कर ले, कुछ नहीं। हाँ, वजह है कोई इसकी? हाँ। क्या? मैंने अपने कपड़े
किसी को नहीं दी है कभी भी, इसलिए मेरे घर में जगह ही नहीं है उसकी वजह। हाँ, सिर्फ मेरी कज़न है, उनकी जो मुझे कभी बहुत मुझे पता हो कि वैल्यू करेगा इसको, मुझे है बस, मैं नहीं देती कपड़े। अच्छी बात है, ठीक है। अनकंफर्टेबल जोड़ा कौन सा लगता है? स्लीवलेस या बहुत रिवीलिंग, मैंने कभी पहना नहीं है। अच्छा, कोई एक दफा गलती से पहन लिया था। अच्छा, एक दफा उसके बाद तोबा। कोई कमेंट्स? नहीं, कमेंट्स नहीं, बस मुझे मेरी सारी परफॉर्मेंस किल हो गई, क्योंकि यही हुआ था मेरे साथ। डिजाइनर जो है वो, हाय अब तो टाइम नहीं स्लीव्स का, और मैं अपना कोई आउटफिट लेके नहीं गई थी, तो मुझे मजबूरी पहनना पड़ा था। कभी स्लीवलेस नहीं पहना वैसे? हाँ, सारे लोग कहते थे अच्छा आप तो पतली हो गई। मैंने कहा सुने, मेरे मोटे बाजू भी बड़े प्यारे थे, मैंने पहनना होता तो मैं पहले भी पहन लेती। ठीक है। अच्छा, कोई बहुत एम्बैरेसिंग रिमार्क्स कभी मिले हैं? ना, लोगों का काम है इधर, और क्या आप तो बड़ी मोटी हो गई हैं। भाई तुम्हारा तो नहीं खा रही मैं, मोटी हो गई है। अच्छा, दो जुमले हैं, पढ़े लिखे जाहिल जो भी, अल्लाह माफ करे, सॉरी जाहिल नहीं, मतलब कम पढ़े लिखे जो है वो आपसे हमेशा ही पूछेंगे, और जब आप पतले होंगे, हाय आपको क्या हो गया, आप तो इतनी कमजोर हो गई हैं। मैंने कहा अजीब लोग हैं यार, मेंटल, सारे लोग मेंटल हैं। ब्रांड कॉन्शियस है या नहीं? बिल्कुल नहीं। और कभी किसी का ब्रांड देखते हैं कि कोई दिखा रहा हो तो उससे इम्प्रेस तो मुझे पता होता है ये फर्स्ट कॉपी है, और अगर फर्स्ट कॉपी ना हो, ओरिजिनल भी कोई दिखा रहा हो, जबरदस्ती देखें। नहीं, वो देखिए, मैं एक मिडिल ईस्ट की एयरलाइन के साथ थी, तो हम लोग दुनिया में हर जगह जाते थे, तो एक पहचान होती है कि मैं रियल स्टोर में भी जा चुकी हूँ, शॉज़ेलीज़े में, ठीक है, तो रियल स्टोर भी है, और फिर ये जो दूसरे फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, फर्स्ट कॉपी वाले बहुत होते हैं, तो बस देख के यार अच्छी बात है। बेचारे वो डिजाइनर भी कहते होंगे कि पाकिस्तान में हर लेडी ने 5 लाख का बैग उठाया। आई वुड नेवर, इन अ कंट्री वेयर यहाँ पे खाने की लोगों को प्रॉब्लम है, और इतनी पॉवर्टी है, और बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, तो मैं उसमें 5 लाख का बैग शो करके, तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं लोग फिर कहते हैं कि ये तो हमारा ही पैसे हैं, तो हम अगर इसको पहने तो कोई हर्ज नहीं है। तो पहने ना, फिर फ्लॉन्ट ना करें आप। जिसने हर्मेस को पहचानना होगा, जिसने एलवी को पहचानना होगा, पहचान लेगा ना। मुंह पे ला के क्यों ये अंगूठे यहाँ रखे होते हैं? लेकिन इस तरह के तो कई पॉलिटिशियंस भी हैं जो 3-3 करोड़ का जोड़ा पहनते हैं, उसके बाद वो कहते हैं कि महंगाई आ गई। देखिए, उनके कोई अपने भी बिजनेसेस होते हैं ना, वो खाली आवाम का पैसा तो नहीं चोरी हुआ होता। वो ये बात है ना, वो कहते हैं कि तो फिर सेम ना, वाइस वर्सा। अच्छा चले, वो अब फर्ज करें बराक ओबामा है, वो कुछ खा रहा है, पी रहा है, जो भी कर रहा है, अब मैं कहूँ अच्छा मैं भी वही करूँ, तो देखिए you don't want to do it, बाकी लोग करते हैं, बाकी करते हैं। दूसरी बात ये कि जब एक आम बंदे की जो दुल्हन है वो 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का जोड़ा अपनी शादी के दिन पहनती है, तो जिनके पास ऑलरेडी है उन पे क्यों आप कस रहे हैं? उनको रोके ना, जो कर्जा लेके लेते हैं, वो कर्जे लेकर शादियां, ये वो नहीं करना चाहिए। अपने आप को एक लिमिटेशन में अपने आप को रखें। व्हाई डू वांट टू वेयर 5 लाख का जोड़ा जो कि उसका मलमल में लिपट के अंदर घुस जाएगा, उसके बाद फिर उसका कुछ पता नहीं होता। ओके, आपके कुछ पिक्चर्स हैं जो बड़े मजे की। मैं सबसे जो डिस्कस करना चाह रही हूँ, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, कितने ज़बरदस्त, हर जगह पर आपने कभी वही वाली बात, शॉर्ट बाल हैं, कर्ली हैं, और फिर बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं, लंबे हो गए हैं कहीं पर बाल, कहीं पर आपने एक आध दफ़ा जो शॉर्ट आपने बताया था वो भी हैं। मतलब बहुत डिफरेंस आपने अपने जो है ना अपने लुक्स में रखा है हमेशा। ये दिल होता था या मतलब अपने लुक्स में चेंज करना चाहती थी? बस खुद ही हो जाता है यार। देखो अब वो जो ऊपर वाली पिक्चर है ना, फर्स्ट बचपन की है ना, बचपन की है, उसके साथ वाली मेरे शो की है, उसके साथ वाली एक ज्वेलरी डिजाइनर है बहुत फेमस पाकिस्तान की, उनकी है। उसके साथ वाली पता है कब की है? ये है 2010 की। उसके साथ वाली जो है वो 2009 की, जिसमें मेरा मुंह गोला बना हुआ है। उसके बाद आपने काफी अपने आप को फिट। उसके नीचे वाली है 2013 की, जो वो पाकिस्तान के। अच्छा, रुसा पर आते हैं। इतनी क्यूट बेबी, मेरे ख्याल में ना करना आपके लिए, क्योंकि इतनी लड़कियां ऑडिशन के लिए आई थी इसके लिए, इतनी लड़कियां, आपको ना करना ना हो ही नहीं सकता था। मतलब नो तो आपके इसको देखने के बाद इस खूबसूरती को नो नहीं हो सकता था कभी भी। हाय नाज़िया, मैं तो जा रही हूँ, तुम तो बहुत ज़्यादा प्लीज मेरा क्या होगा फिर? ये मुझे बताओ, इस टाइम पे लड़कों ने तो बेइंतहा तंग किया होगा, कौन कौन पीछे नहीं आया होगा? देखिए वो जो टाइम था ना और आपके टाइम में बहुत डिफरेंस है। वो एज ऑफ इनोसेंस थी।
ना ज़्यादा पैसे मिलते थे, ना ज़्यादा लोग आपे से बाहर हुए थे, ना ज़्यादा लोग बदतमीज़ थे, ना नशे इधर उधर फैले हुए थे। हम लोग एक अपने उसमें होते थे। तो कभी लड़कों का ऐसा मुझे तो आपको मतलब पता है, उस जमाने में एक अच्छी बात ये होती थी कि शादी के लिए ज्यादा आते थे नहीं पीछे। आते थे, लेकिन देखिए स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट था ना। नहीं नहीं, अब हर बेकरी में जा रही हूँ, मुझे फ्री केक दे रहे हैं, अरे आप रूसा है, आप पे इतने आपकी फूफियाँ आप पे जुल्म करती हैं, 4 केक ले लें। मैंने कहा 4 केक फ्री में, तो वो मेरे ऊपर एक हुआ कि माय गॉड, मैं एवरीबडी इज लाइक यूं कर रहे होते थे। फिर मेरे ड्रामे के नाम के शूज भी बिकने शुरू हो गए। मैंने वो एक उर्दू का बुटीक आ गया, कपड़े बिक गए। अखबार जहां में एक उसमें मेरा एक बक्कल वाला शू था, वो हर जगह अरूसा शूज के नाम से मशहूर हो गया। ये हो रहा है। तो मुझे अब्जॉर्ब करने में टाइम लगा था, क्योंकि हम लोग देखिए इतने छोटा चेक मिलता था, तमीज़ तहजीब के लोगों के साथ उठना बैठना था। शकील साहब, फातिमा सरगिया बजिया साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। पढ़े लिखे लोगों के साथ जब आप बैठते हैं ना, तो आप उटंगी हरकतें नहीं करते। ये बहुत ही I was lucky to have such good people around me. So sweet, so innocent. और क्या था इसमें, देखिए ये चादर जो है ये मेरे अपने कपड़े थे। कोई मेकअप नहीं था, जब बाल बनते थे और लाइनें याद ऐसे ऐसे करके लाइनें याद हो रही होती थी। अच्छा, वहाँ पे कोई सख्ती होती थी उस वक्त कि लाइन अगर याद नहीं हुई तो? नहीं, रिस्पेक्ट मैं करती थी। मैं सारों की बड़ों की बातें बैठ के सुनती रहती थी। डर लगता था कि अगर लाइन याद नहीं होगी तो मतलब कोई कुछ कहे नहीं? नहीं, मैं सुबह 9 बजे पहुंच जाती थी। रात के 9 बजे तक 3 महीने हर वीकली एक एपिसोड रिकॉर्ड होती थी। आज की तारीख में 20 दिन है आपके पास, चलें वो करें वे करें, पॉली लगाएं, टू लें, पू पू पू, ऐसा कुछ नहीं था कि आप अपने सीनियर से बदतमीजी कर रहे हैं। तो चुप करके सुन रही होती थी, यार इतने मजे मजे की बातें कर रहे हैं, मैं क्या बीच में बोलूं। और अच्छी बातें। मैं आपको पता है आजकल क्यों नहीं काम, देखिए अगर मैं कैरेक्टर रोल उस वक्त मैंने लीड किया, उसके बाद अब मैं कैरेक्टर रोल्स अगर करूं तो आई वांट द सेम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट। ये तो नहीं कि जो लड़का लड़की आए हैं उनके लिए जी एक आदमी भागा हुआ अनार लेके जा रहा है, दूसरा भागा हुआ आके बोतलें लेके जा रहा है और आप बैठे जो है ना मुंह तक रहे। अच्छा, हमेशा असूलों की बड़ी आप पाबंद रही हैं। चलिए अभी और बातें करेंगे, अब आएंगे कुछ सियासी स्टाइल पर भी सवाल एक ब्रेक के बाद। और लाइफस्टाइल में हमारे साथ स्टनिंग मिशी खान है और ये स्टनिंग जवाब देंगी अभी बहुत सारे सवालों के। अच्छा जी, सबसे पहले तो अब ये जो सियासी स्टाइल है इसमें सियासतदानों के हवाले से हम आपसे सवाल करेंगे। पहला सवाल आपसे ये है कि कौन सा ऐसा सियासतदान है जो सबसे ज़्यादा आपको फैशनेबल लगता है? हाँ, बिलावल भुट्टो। आई थिंक इज वेरी अच्छा, क्यों? वेल ड्रेस्ड एंड नीट क्लीन, साफ सुथरा, नहाया धोया लगता है। हाँ, ठीक है। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसका फैशन स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं? चेंज कर लो ये। वो तो बहुत है, लेकिन सबसे पहले शेख रशीद साहब। अच्छा, क्या चेंज करना चाहेंगे? उनकी विग। अच्छा, तो वो कैसी होनी चाहिए? लंबे बालों वाली, छोटे बालों वाली? नए स्टाइल की हो ना, ऐसे लगता है कुछ चीज सर पे पड़ी हुई है, हवा चलेगी तो उड़ जाएगी। हाँ, तो इसका मतलब वो प्रॉपर मोटी सी कोई चीज पड़ी हुई है। हाँ, यू थिंक सो उनको ट्रांसप्लांट डालने चाहिए? नहीं, ट्रांसप्लांट आजकल इतने अच्छे हेयर टूपेज मिलते हैं, लेटेस्ट मिलते हैं। एक तो वो लगता है हेयर पीस में लगता है कि 2 ट्यूबें काले कोले की डाल के ना उसको मल देता है, तो वो अच्छी हो सकता है उनके वो बाल भी वाइट हो जाते हो तो उसको काला कोला मार देता हूँ। नहीं नहीं, वो ब्लैक वाले तो नहीं है, वो तो कहीं और के बाल है मेरे का। अच्छा जी, कौन सा ऐसा सियासतदान है जो अगर सियासतदान नहीं होता तो क्या होता, वो आपने बताया? ठीक है, चलिए सबसे पहले मरियम नवाज। फैशन डिजाइनर। जुल्फी बुखारी। वो नहीं होते पीआर कंसल्टेंट इवेंट के? हाँ, पीआर एंड इवेंट्स। अच्छा, इवेंट्स, ओके। मुराद सईद। वो होते जो आप नहीं जमीन कुंडे हटवाने के लिए, वो वापस लेने के लिए नहीं, आप हायर करते लोगों को लड़ने के लिए। कब्जा ग्रुप को जो है, कब्जा ग्रुप से निजात हासिल करने वाले जो होते हैं, उनमें होते हैं। शैला रज़ा। वो किसी मल्टीनेशनल की हेड होती है। अच्छा, सही है। शेख रशीद।
रेस्टोरेंट के ओनर होते। अच्छा ओके, कौन सा वाला रेस्टोरेंट? वो वाला जिसमें कुलचे बनते हैं। ओके अच्छा, अमीन तिलों अली, वाले कुलचे। अमीन अली गंडापुर वो रेसलर होते हैं। रेसलर होते हैं। अच्छा ओके, कौन से वाले रेसलर? वो WWF नहीं नहीं, वो ये लोकल वाले अच्छा, मिट्टी में नहीं वो वाले। ठीक है। अच्छा, और ये हैं फिर फयाजुल हसन चौहान। वो क्या होते? विलन होते हैं फिल्म में, पाकिस्तान में। ओ वे वो वाले। ओके। मुराद अली शाह। वो टीचर होते हैं। कौन सी क्लास को पढ़ाते? मैट्रिक को या फर्स्ट ईयर को। चौधरी सरवर। पीटीवी में किसी पुराने गानों के शो पे के एंकर होते हैं। अच्छा, कौन से, अब एक्टर्स की बात करेंगे, हाँ। कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो आप समझती हैं कि जिनको अपने स्टाइल को बिल्कुल चेंज करने की ज़रूरत है, आप मतलब चेंज करें अपना स्टाइल और बेहतरी की तरफ आएँ? आई थिंक अब तो देखिए स्टाइलिस्ट बहुत हैं और उनके पर्सनल स्टाइलिस्ट, मैनेजर, पीआर, फलाना, ये वो बहुत सारे, लेकिन उनको अपनी सेंस भी यूज़ करनी चाहिए। ठीक जो है। स्टाइलिस्ट है या जो पीआर कंसल्टेंट है वो आपको जो कह रहा है आप अंधों की तरह प्लीज़। एक तो ये कि ये जो बिल्कुल लुंडी टाइप की पतलून होती है और ऊपर टाइट कसा हुआ कोट होता है, सूट के नाम की बेइज्जती जो होती है, और आगे का बटन बंद किया होता है, और लंबे किश्ती वाले जूते और मोजे नहीं। मुझे आजकल वो आ गए हैं ना जो Socks नजर नहीं। नहीं आते हैं बिल्कुल। क्यों भी, कि हाँ, लड़कियां हैं एंकल के वो, नीचे, हाँ। आदमी अच्छे सॉक्स पहनते हैं। ठीक है, वो कहते हैं फैशन है, वो एक- अपनाया जाए। एक वो मैनली लोग जिस तरह हॉलीवुड में टक्सीडो पहनते हैं, हाँ। वो एक उनका सेट टक्सीडो होता है। हाँ। ये नहीं कि लुंडा हो गया पीछे से पतलून जो है वो, आई थिंक ये किड्स के सूट्स होते हैं। ठीक है, वो एक- नीचे हाँ, जिस पे सूट करे वही वाली वो बात है यार। पहने ना। अब देखिए, ठीक यू आर है। नॉट अ मॉडल, यू आर अ सेलिब्रिटी। Actor, हाँ। तो आपको इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि आपको क्या पहना रहे आप हैं। एक्टर लगे। मतलब जरूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल सही है और आपकी अपनी सेंस नहीं ठीक है। है। से यार आई डोंट लुक गुड इन दिस। अब हम आपको वीडियोस दिखाएंगे, वो जो बाहर के ममालिक में डिफरेंट क्रिएशंस और क्रिएटिविटी करते हैं मेकअप में, वो देखें और उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखा देखिए कितनी क्रिएटिविटी, वाओ। वाह जबर। मैं देखिए ना कि इतनी एलेबरेट ये सारा मेकअप्स हैं और हेयर स्टाइल कितना यूनिक और कितना ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने घंटे लगे होंगे। और घंटों Beautiful. लगते भी हैं। एक एक चीज़ ये खुद डेवलप करते हैं, खुद बनाते हैं, खुद उनको क्रिएट करते हैं और पूरा। ये 3D इफेक्ट थे सारे मोस्टली। हाँ, मतलब ये इन्होंने इफेक्ट भी पूरे 3D, लेकिन सारे इन्होंने मेकअप और अपने पेंट से इन्होंने दिए हैं। ब्यूटीफुल। दैट्स ब्यूटीफुल। Yeah. चलिए अब हम जाएंगे एक ऐसे सेगमेंट की जानिब जहाँ पर मिशी से कुछ उनकी बहुत सीक्रेटिव बातें हम पूछेंगे और जानेंगे। और लाइफस्टाइल में अब हम उस जगह पर आ गए जहाँ पर हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो आज तक मिशी से नहीं हुए। हाँ, तो मिशी, ये हमारे पास 2 किस्म के कार्ड्स हैं। कुछ ज़रा से ख़तरनाक सवाल हैं, कुछ जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो आप खुद उठाएंगी और देंगी हमें सवाल और हम सवाल का जवाब ये नीचे फिर वाला उठा आपसे लेंगे। हाँ, नहीं आप नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। हाँ। हक के लिए हमेशा फाइट करती हैं। यस। कहाँ पर क्या वाक़या हुआ था वो? कोई वाक़या नहीं। जब भी कोई आई थिंक जो मेरे सोशल मैसेजेस होते हैं वो ये कि मैं अपने लिए, जानवरों के लिए, कोई भी हो, एटलीस्ट मुझे ये होता है कि आई हैव डन समथिंग। बैठ के तमाशाई बन के सिर्फ तबसरे कर हमेशा देना। बोल देती हैं। हाँ, मैं बोलती हूँ। आउटस्पोकन। इवन आप उस पे भी जो शूट्स वगैरह होते हैं उस पे हमने सुना है कि जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके लिए बड़ा लड़ती हैं। यार ये जब मैं काम करती थी तो मेरी हमेशा जो कभी मेरी अपनी वजह से नहीं हुई या किसी और वजह से, वो जो क्रू होता था उनके साथ अगर नहीं सही सलूक होता उसके पीछे मैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर से बहस में पड़ जाती। ओके, कि खाना सही नहीं आ रहा हाँ, है। वो मुझे लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये लोग हैं जो हम लोगों को अच्छा करके पेश करते और हैं। आगे तो काम अगर कर जो रहे हैं हमारे लिए हमारे खाना लिए, आता है हाँ। वो उनके लिए क्यों नहीं आता। तो ठीक ये है। मेरी हमेशा की वो थी। आई यूज्ड टू टेक अ स्टैंड। देखिए, इंसान को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो अपने लिए और दूसरों के लिए स्टैंड ले। ठीक है, सही। मैं तो सुनाऊँ कि जब आप कह रहे ना कि अपने लिए खाना नहीं आता, जब मैं अपना खाना मंगाती हूँ ना, बॉयल खाना, तो हमारे क्रू मेंबर्स कहते हैं प्लीज़ ये खुद ही खा लें बाजी आप। हाँ, ये है ना। अब ये क्या वो नहीं खाते, वो कहते हैं ये खाना हम नहीं खाएंगे, हमारे लिए बिरयानी बहुत है।
हमें अलग बात टाइम पे है। नहीं, खाना देखिए, खाने हर किस्म का खाने की इज्जत करनी चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे लिए पहले आ रहा है, वो लोग बेचारे सुबह से लगे हैं, चीजें उठा रहे हैं, उनके लिए नहीं आया जी, ये सीन करके ऑन टाइम ऑन टाइम। ठीक है जी। नेक्स्ट कार्ड। ओके ओके, ये जहाज का किस्सा क्या हुआ था? क्रैश क्रैश होने वाला था क्या? नहीं वो टर्बुलेंस थी। अच्छा ओके। वो 2 दफा लैंडिंग गियर जो है वो खुला और फिर दोबारा से टेक ऑफ कर गया। तो वो टाइम ऐसा होता है जब यू फील वेरी हुआ क्या था? हेल्पलेस। पूरा किस्सा तो सुनाए यार वो टर्बुलेंस थी ना, टर्बुलेंस। ये आपके उस वक्त की बात है जी, जब उस आप वक्त। एयरहोस्टेस से? अच्छा फिर बताएं किस्सा। तो उसमें ये था कि लैंड करने वाले थे। हाँ। लैंड काफी मौसम खराब था। मैं बात करी बैंकॉक की। बैंकॉक की जब भी जाओ ना वहाँ पे वो ट्रॉपिकल है तो होता है, बारिशें रहती तो हैं। वो लैंड करने, वो स्लिपरी था, तो वो लैंड अभी टच डाउन से पहले ही टेक ऑफ कर गया। तो वो बड़ी एक अजीब सी, कि फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। फिर आके सेकंड टाइम ट्राई किया। फिर हम थोड़ा सा घूमते रहे, जब वो ATC ने सही मतलब आपको क्लियर किया तो फिर जाके स्मूथ। उस वक्त ये तो नहीं डर लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया जहाज को, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी, टायर तो नहीं खुल रहे? नहीं वो नहीं था, लेकिन ये था कि यू फील सो हेल्पलेस इन दैट कैप्सूल। हाँ ओके बस वो वाली चीज होती। लेकिन कोई और फील तो नहीं आई थी? जहाज में सब कुछ सही था? देखिए मरना तो हम सब ने आगे पीछे है। अब ये सोच के कि यही होना है तो फिर आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। ठीक है चलिए और जानवरों के हक के लिए भी लड़ाई हो जाती है, ये कहाँ पर हुई? तो ये जो इधर उधर ये नहीं होते, स्पेशली जो गधा गाड़ी वाले हैं, मतलब खुद उनसे मैं उनको रस्सी बांध के, वो बेचारा गधा जो है वो अपनी स्पीड पे भाग रहा है। इतना लोड आपने डाला हुआ है उस पे, ऊपर से मार रहे होते, तो मैं तो फिर रुक के, दिल तो मेरा चाहता है कि उसी सोटी से उसको भी बांध के मारूं। काश मैं ऐसा कर सकती, लेकिन वो नहीं होता। तो मैं उनको थानेदार बन जाती हूँ या कोई एनिमल राइट्स की इंस्पेक्टर बन जाती हूँ और उनको फाइन का बोलती हूँ, तो वो ना डर के मारे डर जाते हैं। लेकिन ये कि कोई भी जानदार चीज है ना, जानदार चीज है ना, उसके लिए इस तरह नहीं होना चाहिए। ठीक है नेक्स्ट। ओके द लास्ट। ओके उफ, इतनी मसरूफियत जिंदगी में कि शादी करना ही याद नहीं रहा। नहीं याद तो रहा था, बस ये कि फिर उसके बाद फिर भूल जाती हूँ। नहीं भूलती नहीं। हुआ था मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बट आई थिंक आई डोंट रिग्रेट। जिनके साथ नहीं हुई अल्लाह का शुक्र है कि उनके साथ हो जाती, तो आज मैं, वो कहते हैं ना कभी कभी आपको बुरे या ईवल या अजीब लोगों के से अल्लाह ताला आपको दूर कर देता है। तो आई थिंक आई एम ग्लैड दैट हैपेंड, बिकॉज अब अगर इफ आई लुक बैक और जो हैं उनके बारे में मैं सोचूं, तो मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि मैं तो कुएं में कूद रही थी और आपने मुझे निकाल लिया। एग्जैक्टली। तो कोई किसी चीज का रिग्रेट नहीं कि अगर उनसे भी शादी नहीं हुई तो नहीं हुई, तो अल्लाह का शुक्र है उनसे नहीं हुई। सही है। और अभी आगे भी 3 हो चुकी हैं। और हाँ तो वही मेरा फिर पता नहीं फिर वो रहती शुक्र है मैं नहीं, शुक्र है मेरी पहली नहीं हुई और फिर मैं उसके बाद टाउं टाउं करती है। देखिए ना अल्लाह निकालता है। हाँ खुद ही निकाल लिया। तीसरी चौथी अब उनकी भी है, तो मैं उस लिस्ट में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हूँ। नहीं आई। तो अभी भी क्या होता है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? देखिए आपकी चॉइस, आप मतलब मुश्किल है आपकी चॉइस। मसला सिर्फ ये है हमारे माशरे में, मैं बुरा नहीं कहूंगी कि ये एक मसला है। शादी कब हो रही है, वो हो जाती है तो अच्छा जी अब बच्चे कब नहीं अब हनीमून पे कब जा रहे हैं, फिर खाना पका, अच्छा अब खुशखबरी कब है, ये हो रहा होता है। उसके उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर उसके आगे तो इट्स अ साइकिल। तो मेरे अंदाजे में अगर फर्ज करें मेरी होते होते नहीं भी हुई, मैं इसको ऐसे सोचती हूँ नहीं हुई, इसका ये मतलब है कि मेरे लिए रूटीन वाली चीज अल्लाह ने शायद नहीं बनाई। कि हर इंसान को किसी मकसद के लिए दुनिया में लाएं। अब ये रन ऑफ द मिल चीज़ है, ये मेरे साथ नहीं हुई, कोशिश भी की नहीं हुआ, अब मैं उसके ऊपर तस्वीर बहाऊं और लोगों के सामने को हाय नहीं, मैं नहीं कर सकती। आई हैव अ लाइफ, अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है, हेल्दी ज़िंदगी दी है, मेरे पे कर्म किया, मैं उसको किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाना चाहती हूँ। मैं नहीं अफसोस करना यदि शादी नहीं हुई तो फलाना नहीं हुआ, क्यों मैं करूँ? कोई पसंद नहीं आता? नहीं, कोई अच्छे लोग आजकल नजर नहीं आ रहे ना। आई एम सॉरी, हमारी माशरा बहुत ही गलीज हो गया है। कोई अच्छा लग रहा होता है तो उसको खवातीन नहीं पसंद होती, कोई वो लग रहा होता है तो वो पता नहीं कौन होता है। सो आई डोंट नो, आई कांट बी सो। होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं भी होनी होगी। देखिए मैं यू आर लिविंग गुड लाइफ। या शुक्र, खुद अपने पाँव पे खड़ी हुई हैं, सारी चीजें। हाँ, आई लीड अ वेरी सिंपल, नाइस, गुड, एवरीडे, कूल लाइफ।
कूल लाइफ, ना हैप्पी मेरे लाइफ इन हाँ, फैक्ट। ना मुझे पैसों की पड़ी है कि पैसे कमाने हैं, जायदाद बनानी है, फलाना प्लॉट लेना है, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का शौक नहीं ठीक है। है। और मैं जितना होता है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। एंड आई टेक केयर ऑफ द डॉग्स। बस अल्लाह कहीं ना कहीं से मेरा साथ, देखिए मेरे बेस्ट फ्रेंड जो है ना वो अल्लाह ताला है, बिल्कुल। और मैं उसके बाद खुद हूँ, फिर मेरी अम्मी है, मैं इंसान मेरे कोई बेस्ट एंड योर फ्रेंड है। फैमिली, इवन योर ब्रदर्स एंड एवरीवन अराउंड। Yes, to a certain extent, but since the day I made God my best friend, एंड दैट्स things are fine. ठीक है। आप में बहुत सारे हुनर हैं, एक हुनर आपका आर्टिस्ट भी आपके अंदर एक छुपा हुआ है, लेकिन वो डिफरेंट किस्म की पेंटिंग्स बनाता है। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे एक ऐसी पेंटिंग बनवाएंगे जो आपने ज़िंदगी में कभी नहीं बनाई होगी। वो कौन सी है? वो मैं आपको डिस्क्राइब करूंगी, एक शख्सियत, एक वेल नोन शख्सियत जो आपको बनाना होगा। तो देखते हैं कि मिशी कैसी पेंटिंग बनाने वाली है, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और लाइफस्टाइल में अब मिशी खान बन गई है आर्टिस्ट जी। आर्टिस्ट जी, अब आपको मैं बताऊंगी कि आपने क्या ड्रॉ करना है। वो फिर एक तो ड्राइंग, वैसे मुझे ज़्यादा पेंटिंग पसंद है, बट ड्राइंग में आई एम नॉट रियली दैट गुड। पर चलें, आप जो बताएंगी वैसे मैं बना बस आपको मैं डिस्क्राइब करती ठीक है, जाऊंगी, ठीक okay, है? ready? अच्छा जी, रेडी गेट सेट गो। अब आपने चेहरा बनाना है। सबसे पहले वो है राउंड सा, लेकिन थोड़ा सा ओवल है, लेकिन ज़्यादातर राउंड है, राउंड साइड का, राउंड स्क्वायरिश सा है। लाइक यहाँ से ज़रा स्क्वायर है और वैसे ज़रा बॉक्स टाइप का बेसिकली समझ। Box. नॉट बॉक्स ना बना देना आप, इट्स वाज लाइक बना फेस। वाज बन गया। वाज नहीं बनाना, हाँ। Okay. अच्छा, अब जो आईब्रोज है, आईब्रोज से शुरू करें, बालों से? आईब्रो शुरू करो। ठीक है। आईब्रोज जो है ना वो थोड़ी सी लंबी है यूं करके, लेकिन यहाँ पर काफी आर्च ऊपर आया हुआ है। अच्छा। मोटी और घनी है जरा। ठीक है जी, बन जाए आईब्रोज तो बता दें। हाँ, एक मिनट। उफ, बड़ी सीरियस मैं होकर बहुत- जो है बहुत मिशी इस वक्त बना रही है बुरी पेंटिंग। हूँ स्केचिंग में, बट आई विल स्टिल ट्राई। अच्छा, आर्च है। हाँ बताइए। हाँ ओह सॉरी, वह किसकी घनी घनी है? हाँ, घनी 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 अच्छा, इसका घनी। मतलब ये खातून तो नहीं हो सकती? नहीं नहीं नहीं, घनी नहीं है तो मर्दी, वो तो मैं आपको बता ही दूँ। लेकिन इस पे आपने ना जो आर्च है ना, ये यहाँ पर घनी है, ये जरा सा लाइट सा ये है आर्च है ना, हल्का सा। हाँ, कोई मतलब वो नहीं कि नेचुरल पता नहीं ब्यूटी क्या है, हो। नेचुरल है। अच्छा जी। Natural, अच्छा, okay. फिर इनकी जो नोज है ना वो थोड़ी लंबी है, और लंबी यहाँ से है। नॉस्ट्रल्स हल्के से उठे हुए हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ी सी चौड़ी सी, लंबी सी, बहुत चौड़ी सी थी, लंबी सी। ये क्या बना दिया मैंने? उठी हुई है। उठी हुई क्या मतलब? ऐसे? मतलब नहीं नहीं, उठी भी नहीं है, नॉस्ट्रल्स हल्के से हैं। सॉरी, जो भी बन रहा है, जिसका भी है, आई एम सॉरी। उठी थोड़ा भी सा कह रही है। स्माइलिंग फेस है। और ये- अच्छा, मूछें जो है ना वो थिक सी हैं, ऐसे करके ये देख लें, ये देखें। हाँ, अब जो कह रही हूँ ना वैसे ही ड्रॉ करना है। एक सेकंड ठहरो। ये नाक पता नहीं मैंने पता क्या इतनी ज्यादा नाक पे इतना कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। अच्छा अच्छा। ये नाक कम और कुछ और ज्यादा लगा। अच्छा, एक सेकंड चल। ठहरो, मुझे इसको सही करने दो। पता नहीं क्या बना दिया मैंने। ओके, बताओ। मुझे थोड़ी सी मोटी है यूं करके। मोटी है? हाँ मोटी, काफी ज्यादा मोटी है, नाक पे छुपा दो। ये आंखें तो बनाई नहीं मैंने अभी तक। हाँ, आंखें जो है ना वो लंबी हैं और जरा स्वेल्ड सी नहीं होती, सूजी सी आंखें होती हैं, जरा ऐसे करके यूं करके। ऐसे। गोल है कि यूं है? नहीं, यूं है। अच्छा, ओके। हाँ, स्वेल्ड है और वो है लैशेस भी बना दी। लैशेस तो है ही नहीं ना, ऐ नहीं तो बना सर, दिया। अच्छा अभी अभी बोला अभी नहीं मैंने से मूंछों लैशेस पे का। जाना हाँ, है। अच्छा हमें देख यहाँ पर जा रही है आंखों के यूं करके। अच्छा, यूं हाँ, करके वही ना की। ऐसे यूं जा पता रही नहीं है। हाँ। कौन बन रहा है ये। अच्छा, जरा स्माइलिंग सा है क्योंकि तस्वीर में स्माइल है, जरा सा स्माइलिंग, फुल माउथ लिप्स है। फुल माउथ लिप्स हाँ, है। और जरा सा स्माइलिंग फेस है। यूं देख रही हूँ। हाँ। ये हाँ, मुझे ऐसे ऐसे हैं यूं करे, यूं। हाँ, अच्छा, फिर बाल जो है ना वो ऐसे है जैसे ना कुछ ऊपर कैप सी रखी हुई है, यूं करके हैं ये ऐसे। ये देखो यूं। एक सेकंड, आंखें बना लो ना। हाँ, ये बादामी आंखें जो तेरी देखी। अच्छा, ये तो लिप कहीं और चला गया। नहीं ना, लिप तो सही बना दो। अच्छा, ये देखो ना बाल यूं है, बाल तो ले आओ। कहाँ अभी तक एक लिप्स पे फंसी हुई हो तो। लिप्स मोटे हो गए हैं, ठहरो, पता नहीं क्या बन गया। कौन से बूटों अच्छा, आप वाले तो नहीं बना दिए। अच्छा सुनो, ये लो, ये बाल यूं करके ऐसे, यूं करके
पूरे ऐसे करके ऐसे यूं करके, ऐसे कैप सी रखी हुई है यूं यूं। माथा काफी चौड़ा है। माथा तो इनका मैंने काट ही दिया। नहीं तो माथा जो भी चौड़ा है है ये। यार। हाँ आई एम सॉरी जो भी है। अच्छा, और यहाँ पे ऐसे भी है, यूं भी है, ये देखो यहाँ पर भी बाल है, यहाँ पे कल भी में बाल छोटी सी, यहाँ तक कल में कान के, कान बहुत बड़े हैं नहीं है, बहुत मतलब कान बड़े लेकिन चिपटे कान है। क्या इससे बना? एक सेकंड, कान तुमने कहा था, अब याद आया कान भी है। कान भी है, लंबे से कान है। इयरिंग्स पहने में? हाँ नहीं इयरिंग्स नहीं, इयरिंग्स क्यों पहने हम? अच्छा फिर कॉलर भी है, जरा बड़ी सी गर्दन है, पतली गर्दन ना बना देना, लड़कियों वाली गर्दन नहीं है, बॉयज वाली, बॉयज वाली। गर्दन बनाई है, कॉलर बनाया है? गर्दन बनाई है, कॉलर कैसे कॉलर बनाएंगे? सारी पता है, कॉलर जिस तरह बनता है, ये कपड़े का कॉलर यूं करके होता है, ये देखो ऐसे करके यूं, और फिर ऐसे कॉलर आएगा। मेरा कॉलर देख लो, चलो। हाँ हाँ सही है, बना दिया। नाक में कुछ हो गया। ये आइंस्टाइन बन गया मेरे ख्याल में। आ जाए। लेट्स सी। आपने कहा था ना यार नाक में वो कुछ लेडीज यहाँ पे मैंने यूं कर दिया था तो सॉरी। एक सेकंड, पता नहीं क्या बना है। मैंने कहा था मैं बहुत बुरी हूँ स्केचिंग में। ये देखे जरा, यार सुनो, कॉलर तुमने कहा था, मैंने बो बना दिया। ये बाल बस ऐसे आइंस्टाइन लग रहा है कुछ। एक तरफ बाल बोले थे क्या? एक तरफ। मैं तुमसे एक सवाल किया था हाँ कि ये कौन अगर है? कोई पॉलिटिशियन नहीं होते तो क्या होते, तो तुमने जवाब दिया था कि उनका रेस्टोरेंट होता, तो मुझे तो लग रहा है कि वो आइंस्टाइन हाय होते। अल्लाह, ये शेख रशीद साहब है। हाँ। तुमने क्या सर मुझे नहीं बना आती दिया? थी, आई एम सॉरी। इनको बिल्कुल भी, मैं इनसे ये लगता है पूछा इनका भी नहीं कौन बचपन है, इनका बचपन में ऐसे हो नहीं नहीं सकते नहीं, हैं। अगर ये पॉलिटिशियन ना होते तो क्या होते, तो आइंस्टाइन होते। हाँ, ये होते हैं। तुमने बताया पता नहीं एक्चुअली। मैंने इतनी बुरी मेरी स्केचिंग, आई हैव टू से दैट्स टेरिबल। लेकिन ये राइट, एक सेकंड। चले इस पे साइन तो कर दो। ओ साइन करते हैं। हाँ, साइन। साइन इस पे कर दें कि ये मिसहैप हो गया है। मिसहैप। क्या डेट है आज? आज अच्छा, नहीं, okay. डेट छोड़ देना, डेट छोड़ दें। हाँ वाह। ठीक है जी, सही है, चलें जी। ऑलराइट, बाल भी होने चाहिए ना ऐसे यहाँ पे। शेख रशीद साहब के बाल भी तो हैं, चेस्ट में से बाल निकल रहे हैं बाल। ऑलराइट, ब्रेक लेंगे। वाह। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रैपिड फायर राउंड होगा, हमारे साथ ही रहे। और लाइफस्टाइल में मिशी खान हमारे साथ है और अब इनसे रैपिड फायर राउंड हम खेलते हैं। ये ऐसा रैपिड फायर राउंड है कि इसमें आपने वन लाइनर, बल्कि वन लाइनर का वन वर्ड क्वेश्चन को वन वर्ड ही आंसर देना, ठीक ठीक है? है। आर यू रेडी? रेडी। ओके। आप क्या हैं, सुपरस्टार, सेलिब्रिटी? बोथ। छोटी स्क्रीन पसंद है, बड़ी स्क्रीन पसंद है? दोनों। दुख में रहना पसंद करती हैं या खुशी में? खुशी फॉर श्योर। किसी को क्या मशवरा देना चाहेंगी, कोई अगर हो जिसको आपने मशवरा देना है? अपनी फिक्र किया करें, दूसरों की फिक्र छोड़ें। और अपने आप को क्या मशवरा दोगी? अपने आप को ये कि आई हैव टू बी बेटर। बेटर आगे एंड जाके, बेटर। yes, ओके। better. मिशी मोटी गुपली पसंद थी या मिशी ये वाली? दोनों। वो भी अच्छी लगती थी। ओके। लंबे बाल, छोटे बाल? दोनों। कर्ली बाल, स्ट्रेट बाल? दोनों। मोहब्बत क्या है? इट्स स्टेट ऑफ माइंड। फैशन? एलिगेंट। कॉफी? फेवरेट। एनिमल्स? लव। माउंटेन? सीरीन स्काई? इज द लिमिट। बिरयानी? यमी। मिशी अपने आप को 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करें। विटी, सेंसिटिव एंड ह्यूमरस। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं कुछ एक ऐसा लफ्ज़ कहूँगी, उसको आपने रिलेट करना है किसी भी फेमस पर्सनालिटी से। Okay. चाहे वो अगेन क्रिकेटर हो, सियासतदान हो, या कोई भी आपके जो स्पोर्ट्स में या जो हमारे मशहूर लोग होते हैं, टीवी में ड्रामा आर्टिस्ट भी हो सकते हैं। एनीवे, अच्छा जी। लैविश? नवाज शरीफ। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट? एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट जो इंसान भी हो सकता है। इंसान ही का ओके बताना है। इंसान। शहबाज गिल।
ओके, बेस्टी, परिया परवेज, हैप्पी गो लकी, शैला रजा, इरिटेटिंग, जरताज गुल, अनप्रोफेशनल, मैनी, लिस्ट इज टू लॉन्ग, सर दर्द, वो भी बहुत सारे हैं इसीलिए एक पूरा पलता रखना पड़ता है। टाइम बहुत लग जाएगा। खूबसूरत, खूबसूरत, मम्मी, माय मदर। शानदार, बहुत सारे लोग शानदार हैं, लेकिन मलिका तरम नूरजान का लाइफस्टाइल, वाह क्या बात है। थैंक यू सो मच मिशी, Thank you. बहुत अच्छा लगा आप शो में तशरीफ लाएं। Thank you. और बहुत मजेदार बातें हुई आपके बहुत साथ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और चैनल का आपकी टीम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा आके। एंड नो ऑफेंस, वो कहते हैं ना जो जरा जो बात की है, हाँ। नहीं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग होते हैं उनसे काफ़ी लोग वो होते हैं, एटलीस्ट मुंह पे बेहतर है कर देना। सो किसी को बुरा लगा हो तो सो सॉरी अबाउट दैट। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आपको आज का शो भी अच्छा लगा होगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाजत और लाइफस्टाइल देखते रहें।